अस्सलाम वालेकुम। हम क्लास 9 की फ़िज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। आज का हमारा टॉपिक है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से हम बहुत छोटी छोटी लेंथ्स की मेजरमेंट्स करते हैं, जो कि वर्नियर कैलिपर की मदद से हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी जो होती है वो स्क्रू गेज से कम होती है। ठीक है। स्क्रू गेज से जो है इसको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी कहते हैं, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी जो होती है वो ग्रेटर देन वर्नियर कैलिपर्स होती है। और इसकी हम बहुत जैसे एक सुई है, नीडल है, तो उसकी उसकी भी हम मेजरमेंट इससे कर सकते हैं, उसका डायामीटर चेक कर सकते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली मेजरमेंट्स हमें मिलती हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास स्क्रू गेज का स्ट्रक्चर। स्क्रू गेज एक यू शेप मेटल फ्रेम होता है, जिसके एंड पे एक मेटल का स्टड लगा होता है, और उसके दूसरे एंड पे उसके मुखालिफ साइड पे एक स्पिंडल होता है। स्पिंडल के साथ एक हॉलो सिलेंडर होता है जिसको स्लीव भी कहते हैं, और उसके ऊपर मिलीमीटर जो स्केल होता है जिसको मेन स्केल भी कहते हैं। और इसकी लाइन जो होती है एक पैरेलल टू एक्सिस, उसको इंडेक्स लाइन कहते हैं। हॉलो सिलेंडर जो है एक नट की तरह काम करता है। और इसके साथ एक थिम्बल होता है। थिम्बल जो होता है उसके अंदर से थ्रेडेड स्पिंडल होती है, चूड़ीदार स्पिंडल उसके अंदर। जैसे ही थिम्बल एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो इंडेक्स लाइन पर 1 मिलीमीटर का जो फासला है वो तय हो जाता है। ठीक है, 1 मिलीमीटर इंडेक्स लाइन में एक आगे की तरफ हरकत करता है। ये इस वजह से होता है कि जो उसके ऊपर लाइंस बनी होती हैं वो कंसेक्टिव लाइंस होती हैं, वो 1 मिलीमीटर के फासले पे होती हैं। उनके दरमियान 1 मिलीमीटर का फासला होता है, और इसको हम कहते हैं कि ये स्क्रू गेज की पिच है। इसके अलावा यहाँ पे एक सर्कुलर स्केल होता है जिसके ऊपर 100 डिवीजन्स होती हैं, और एक रैचिट रहता है। रैचिट जो है वो थिम्बल की तरह ही काम करता है। ठीक है, इससे भी हम रोटेट करवा सकते हैं सर्कुलर स्केल को। जैसे ही सर्कुलर स्केल जो है 100 डिवीजन्स कंप्लीट करता है तो इंडेक्स लाइन जो है वो 1 मिलीमीटर का फासला तय करती है, 1 मिलीमीटर आगे की तरफ मूव करती है। नेक्स्ट देखते हैं कि रिलीज काउंट स्क्रू गेज का कैसे फाइंड किया जाता है। तो पिच जो होती है स्क्रू गेज की, उसको अगर हम नंबर ऑफ डिवीजन्स पर डिवाइड करते हैं जो सर्कुलर स्केल की होती हैं, तो हमारे पास लीस्ट काउंट आ जाता है। अब पिच जो है वो स्क्रू गेज की 1 मिलीमीटर होती है, और सर्कुलर स्केल की डिवीजन जो होती हैं हमारे पास 100 होती हैं। अगर 1 मिलीमीटर को हम 100 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 0.01 मिलीमीटर, और ये हमारे पास इक्वल होता है 0.001 सेंटीमीटर के। वर्किंग ऑफ अ स्क्रू गेज। वर्किंग में सबसे पहले हम इसका ज़ीरो एरर फाइंड करेंगे। अगर मेन स्केल का ज़ीरो जो है वो सर्कुलर स्केल के ज़ीरो के साथ कोइंसाइड्स करता है तो ज़ीरो एरर नहीं होगा। अगर नहीं करता तो वो ज़ीरो एरर या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो उसकी कैलकुलेशन करके फिर हम ज़ीरो एरर को रिमूव कर सकते हैं। पॉजिटिव ज़ीरो एरर तब आता है जब हमारा मेन स्केल का ज़ीरो सर्कुलर स्केल के ज़ीरो के साथ कोइंसाइड्स नहीं करता। यहाँ इस पिक्चर में 18 डिवीजन जो है वो सर्कुलर स्केल की वो मेन स्केल के ज़ीरो के साथ कोइंसाइड कर रही है, तो इसका मतलब है कि वो 18 को अब जब लिस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा पॉजिटिव ज़ीरो एरर आ जाएगा। नेगेटिव ज़ीरो एरर हमारा तब एग्जिस्ट करता है जब सर्कुलर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से आगे की तरफ मूव कर जाए। इस पिक्चर में 5 डिवीजन्स सर्कुलर स्केल जो है वो आगे मूव किया है मेन स्केल के से, तो यहाँ पे 5th को हम लिस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो तब हमारे पास ज़ीरो एरर जो है वो -0.05 मिलीमीटर आ जाएगा। यूज़फुल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे हमारे पास 3 डिवाइसेस के लिस्ट काउंट दिए गए हैं। सबसे पहले हमें लिस्ट काउंट दिया गया मीटर रोल का जो कि है 1 मिलीमीटर। उसके बाद दिया गया वर्नियर कैलिपर का जो कि 0.1 मिलीमीटर होता है, और लास्ट पे दिया गया माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का जो कि है 0.01 मिलीमीटर। तो सबसे ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट जो है वो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से हासिल की जा सकती हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड द डायमीटर ऑफ अ वायर यूजिंग अ स्क्रू गेज। एक वायर का हमने डायमीटर फाइंड करना है स्क्रू गेज की मदद से। किसी भी चीज़ की मेजरमेंट जब हम स्क्रू गेज से लेंगे तो कुछ स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। उनमें से सबसे पहला स्टेप ये है कि हम स्पिंडल और स्टड के अच्छी तरह क्लोज कर देंगे कि उनके दरमियान कोई गैप ना रहे। इसके लिए हमें रैचेट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाना होगा। जब एक टिक की आवाज़ आएगी तो कंफर्म हो जाएगा कि अब इन दोनों के दरमियान कोई गैप नहीं रहा, तो उस वक्त हम रैचेट को मूव करवाना बंद कर देंगे।
नेक्स्ट स्टेप है कि सबसे पहले हमने मेन स्केल और सर्कुलर स्केल की रीडिंग्स को देखना है। अगर कोई ज़ीरो एरर आ रहा है तो हम उसको फाइंड करेंगे और फिर ज़ीरो करेक्शन देखेंगे स्क्रू गेज की। थर्ड स्टेप में हम स्पिंडल और स्टड को ओपन करेंगे, रैचेट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाएंगे तो हमारे पास ओपन हो जाएगा और उसके दरमियान हम वो वायर रखेंगे जिसका हम डायमीटर मालूम करना चाहते हैं और रैचेट को फिर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाएंगे और तब तक करवाएंगे जब तक वो इसको अच्छी तरह होल्ड ना कर ले। इस पिक्चर में देखते हैं कि जब हमने एक वायर को इसके दरमियान प्लेस करवाया गैप के दरमियान तो हमारे पास रीडिंग्स क्या है। जो मेन स्केल की रीडिंग है वो हमारे पास 1 मिलीमीटर आ रही है और जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग है वो 85 डिवीजन आ रही है। 85 को हम लिस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो हमारे पास आएगा 0.85 मिलीमीटर। फोर्थ स्टेप में हमने मेन स्केल की रीडिंग देखनी है और सर्कुलर स्केल की रीडिंग देखनी है डायमीटर फाइंड करने के लिए। उसके बाद हम ज़ीरो करेक्शन को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक करेक्ट डायमीटर जो है वायर का आ जाएगा। इस स्टेप्स को हम 2 से 3 दफ़ा रिपीट करेंगे ताकि हम एवरेज जो डायमीटर है वो फाइंड कर सकें। सबसे पहले हम ज़ीरो करेक्शन देखते हैं वायर की। तो पिक्चर में देखते हैं कि जो हमारा ज़ीरो है मेन स्केल का वो कहाँ पे आ रहा है। तो वो 24th लाइन है सर्कुलर स्केल की जहाँ पे आ रहा है उसके साथ। तो इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे लीस्ट काउंट के साथ तो वो हमारे पास आ जाएगा 0.24 मिलीमीटर। ठीक है, जो हमारे मेन स्केल की रीडिंग आ रही थी वो थी 0 मिलीमीटर और सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग आ रही थी वो 24 थी। उसको लिस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ गया 0.24 मिलीमीटर। अब ज़ीरो एरर जो है स्क्रू गेज का उसको किस तरह करना है कि हमारे पास जो मेन स्केल की रीडिंग थी उसको हमने सर्कुलर स्केल की रीडिंग में ऐड कर देना है। तो जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 0.24 मिलीमीटर। अब ज़ीरो करेक्शन जो है वो इसका क्या हो जाएगा, वो माइनस 0.24 मिलीमीटर हो जाएगा। अब वायर का डायमीटर हमने देखना है तो जो लास्ट पिक में हमने देखा था कि हमारा जो सर्कुलर स्केल था उसकी 85 डिवीजन आ रही थी और मेन स्केल की डिवीजन आ रही थी 1 मिलीमीटर। मेन स्केल की सॉरी रीडिंग आ रही थी 1 मिलीमीटर। तो मेन स्केल की रीडिंग देखेंगे वो थी 1 मिलीमीटर। जब हमने वायर को रखा था स्टड और स्पिंडल के दरमियान तो हमारी मेन स्केल की रीडिंग जो आ रही थी वो थी 1 मिलीमीटर। सर्कुलर स्केल के ऊपर जो डिवीजन्स आ रही थी वो 85 डिवीजन थी। जब हमने उसको लिस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 0.85 मिलीमीटर। तो जो डायमीटर था वो हमने देखा था 1 मिलीमीटर और जो इसकी डिवीजन थी वो देखी थी 0.85 मिलीमीटर। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.85 मिलीमीटर। अब करेक्ट डायमीटर मालूम करने के लिए हमें क्या करना है कि ज़ीरो करेक्शन जो थी उसको ऐड अप कर देंगे इसमें। अब उसको ऐड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया, जो वायर का डायमीटर आया वो है 1.61 मिलीमीटर।